जब आपको ये पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, ऐसी कौन सी गलती है जो आपने की और उस गलती की वजह से आप पूरी ज़िंदगी घुटन महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप इस बारे में बात करना चाहेंगे किसी से? क्या किसी को आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि ये गलती थी या फिर वो गलती थी? नहीं करना चाहेंगे ना? मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो क्यों ना मुझे उस बात को भी छेड़ देना चाहिए जो वर्षों से मेरे मन में टीस मार रही है, जो मुझे तकलीफ़ दे रही है सालों से, और मैं उस बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा। ऐसी कौन सी गलती थी मेरी जिस गलती की वजह से आज ज़िंदगी भर का मुझे लगता है मैं बोझ ढो रहा हूँ। काश वो गलती ना की होती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैं ऐसा लगातार सोचता हूँ, हर एक पल, हर एक घड़ी, सोते जागते, और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार ज़िंदगी है। मैं सबसे ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा असहाय हूँ जिसके आसपास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर मुझे शायद आना ही आना पड़ेगा। वो मेरी फेल्योर थी, वो मेरी गलती थी, और मुझे अपनी उस गलती से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अगर मैं उस गलती से बाहर नहीं निकल पाया तो शायद मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवार ना पाऊँ। हमेशा से वो टीस मेरे अंदर रहेगी और मैं लगातार शायद सही फैसले ना ले पाऊँ। इसलिए अपने अंदर के उस बात को बाहर निकालना ज़रूरी है। और ये अचानक से आज क्यों आया? क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा देखा, एक ऐसी वीडियो देखी जो शायद मैं सोचता हूँ कि काश मुझे ये पहले मिल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। आप मेरे बारे में जानें मेरे वीडियोस के थ्रू, आप मेरे बारे में जानें लोगों के थ्रू, लेकिन अपना नाम बनाने से पहले अपने बारे में बताना भी तो होता है। मेरा नाम है श्रवण सोरेन। झारखंड के गोड्डा ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे आसपास देखने लायक कुछ भी नहीं है। ना कोई बड़ी इमारत है और ना ही कोई बड़ा पर्यटन स्थल है कि आप वहाँ पर आएँ और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करें। बहुत ही छोटे और गुमनाम शहर से हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ बड़ा हो, बड़ा नाम हो, बड़ी पहचान हो। खैर, ये मैं चाहता हूँ, और चाहने को तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर हमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो कैसे मिलेगा हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। खैर, अपने उस पुराने बात पे आते हैं।
मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है, और उस गलती की टीस मेरे मन में हमेशा रही है, और वो है आज से 7 साल पहले की बात। ये सितंबर है, बात है अगस्त 2013 की, जहाँ मैंने अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया और मैं सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ। अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, अपने बुआ के घर पे रह के अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय कर रहा था, और आगे की प्लानिंग भी कर रहा था मैं अपने दोस्त के साथ। पैसे की तंगी तो है मेरे पास, उस समय पैसे की तंगी थी और आज भी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पैसे की तंगी थी तो कुछ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसकी सॉल्यूशन के लिए मैं अपने बुआ के पास गया था कि कुछ ऐसी बात हमारे बीच सेटल हो जाए कि ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक उसी बीच एक फ़ोन कॉल आता है। 12th में मेरे पास पहली बार मोबाइल फ़ोन आया था, क्योंकि 10वीं तक मेरे पास कोई सेल फ़ोन नहीं था। इंटरमीडिएट में अपने फूफा जी के फ़ोन से मैं बात करता था, और वही मेरा ज़िंदगी का पहला मोबाइल फ़ोन था। एक कीपैड था, नोकिया 2700 क्लासिक, और वो मुझे बहुत पसंद था। खैर, उसके बारे में बाद में। यानी कि अगस्त 2013 को मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है मेरे एक दोस्त का, जो मुझे एक जॉब का ऑफ़र देने के लिए कॉल किया था, और वो जॉब था एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। शुरुआत से ही मैं एक बिज़नेस करना चाहता था, और उसने मुझे वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल किया था। मैं जो चाहता था मुझे वो मिलने वाला था, मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी हुआ था। लेकिन मैंने वो फ़ोन को रिसीव किया, मैं वहाँ गया, और अगले 2-3 साल के बाद मुझे ये लग चुका है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और मैंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर दी, और वो है मेरी पढ़ाई को। मैंने अपनी पढ़ाई मिस कर दी, और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ। क्योंकि अब अगर आप एक बार अपनी पढ़ाई छोड़ दो ना, फिर आपको पढ़ाई में दोबारा मन लगाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और मैं उस कंपनी में इतना टूट चुका था कि मेरे लिए फिर दोबारा से ताकत इकट्ठा करके दोबारा से पढ़ाई शुरू करना पॉसिबल नहीं था। मैं नहीं जानता कि मैं उस जगह से बाहर कैसे निकला, कैसे करके मैंने अपने आप को संभाला, और फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए मेहनत किया। मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं आखिर वहाँ से बाहर कैसे निकला, और किस तरह मैं वापस से अपने आप को संभाल पाया, और अपने आप को दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार कर पाया। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर का वो जो तीस है उसे बाहर निकालना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने वो निकाल दिया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं निकलता। मैंने अपना एटीट्यूड खो दिया। जिस एटीट्यूड से मैं पढ़ाई करता था, जिस एटीट्यूड से मैं सपने देखा करता था, फिर मैं दोबारा से उस एटीट्यूड से सपने नहीं देख सका। जो मेहनत मैं करता था पढ़ाई के टाइम पे, वो दोबारा से मैं वो मेहनत नहीं कर पाया। मैं इतना टूट चुका था अपने ज़िंदगी में कि 2013 में मेरा वेट मैं मेंटेन करने के लिए दिन भर एक्सरसाइज में पूरा ध्यान देता था। उस समय मेरी वेट 60 केजी थी, और आज बोरियत से, टेंशन से अपने आप को दोबारा मैं खड़ा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मेरा वेट 90 केजी के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन वो बात आज तक मैंने शुरू नहीं कर पाई
जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकूं। मैंने ये नया शॉप क्रिएट किया, एक नया शॉप बनाया, ताकि मैं अपने आप का पूरा ध्यान रख सकूं, मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने करियर पर फोकस कर सकूं। लेकिन जो पुरानी यादें हैं वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए। मैंने काफ़ी सारी बुक्स खरीदी, उसे पढ़ा, लेकिन जब आपका ध्यान एक जगह केंद्रित ना हो ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और उस चीज़ का मलाल मुझे शायद ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। हम उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं, लेकिन भूलना अगर इतना आसान होता तो आज ज़िंदगी भी काफ़ी खूबसूरत होती और सभी लोग बड़े आराम से जी लेते। इसलिए जो हुआ सो हुआ, ये कहना तो आसान है, पर इसे अप्लाई करना बेहद मुश्किल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, और जब ये ट्राई सक्सेसफुल हो जाएगा तो शायद आपको मेरे में कुछ चेंजेस भी दिखने लगे। पर फिलहाल के लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने को मत छोड़िए। जो आप करना चाहते हैं आप उसे कीजिए, क्योंकि मैं अभी ये मानता हूँ कि अगर मैं वो फ़ोन कॉल रिसीव ना करता तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर तो कर रहा होता, और इतना पछतावा नहीं होता जितना आज मुझे हो रहा है। क्योंकि वो ज़िंदगी जब मैं जी रहा होता तो वो मेरी खुद की चुनी हुई ज़िंदगी होती, मेरी खुद की बनाई हुई ज़िंदगी होती, वो मेरी अपनी ज़िंदगी होती। कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन जब आप गलतियां करते हो और किसी और की ज़िंदगी जीने की सोचते हो तो अक्सर तकलीफ़ होती है। खैर, ओवरकम का प्रयास है। मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, दिन भर इसी में लगा रहता हूँ। सोचा कि आज नहीं तो कल किसी से मोटिवेट हो ही जाऊंगा। लेकिन जब आप खुद को अपने से मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इस बात में भी 100% सच्चाई है। और मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप में भी कोई ऐसी चीज़ है मन में तो आप भी वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने आप से बातें करो, ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सको। आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस गलती से यहाँ फंसे हैं, उससे आप बाहर निकल सको। मेरी प्रयास जारी है और उम्मीद करेंगे कि शायद आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो भी इस सिचुएशन में है तो वो भी प्रयास करेगा और जल्द से जल्द बाहर आएगा। मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है कि मैं भी अपने आप को फिर से उसी एनर्जी में ला सकूं जो मैं आज से 7 साल पहले था। 7 साल पहले की एनर्जी मैं शायद फिर से ला पाऊँ और फिर से अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई जंग लड़ने के लिए तैयार हो सकूं। अब मैंने अपनी इस गलती के बारे में बता के अच्छा किया या बुरा मुझे नहीं पता, बस मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बताना चाहिए, किसी और को ना सही, पर वीडियो रिकॉर्ड रहेगा तो शायद अपने आप को ही बता सकूं कि देख, तूने ये गलती की जिसका अंजाम तू भुगत रहा है, अब फिर से वो वाली गलती मत कर। ज़िंदगी बढ़ते रहने का नाम है और शायद अब तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक किया ना हो,
जो करने की सोच रहे थे वो क्यों ना अभी किया जाए। तो ठीक है, करते हैं इसे। एक नई शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आज के बाद आप भी मेरा साथ देंगे एक नई ज़िंदगी बुनने में, एक नई एनर्जी के साथ। आप सबका साथ चाहिए, तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बगैर शायद हम अब खड़े ना हो पाएँ। तो जुड़िए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। श्रवण सोरेन बात करना चाहता है श्रवण सोरेन टॉक चैनल पे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। क्या है ना, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज विदा लेते हैं, मन हल्का लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे।